में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से राज्य के कई जिलों में आगामी 24 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो सीधा उत्तराखंड से सामने आ रही है। इसके चलते 9 जिलों में रेड अलर्ट और अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट लागू कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है वहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर शामिल है। इन इलाकों में बारिश के चलते भूस्खलन, सड़कों का बंद होना, जल भराव और नदी नालों के जलस्तर में तेज वृद्धि की आशंका जताई गई है। राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट के तहत संबंधित जिलों को सतर्क रहने, आवश्यक तैयारियां रखने और आम जनता को जागरूक करने की हिदायत जो है वो दी गई है। इन इलाकों में भी तेज बारिश के दौर जारी रह सकते हैं जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। शनिवार देर रात सिलाई बैंड के समीप बादल फटने से यमुनोत्री हाईवे का करीब 20 मीटर हिस्सा बह गया। वहीं ऊपरी क्षेत्र में बादल फटने से टेंटों में रह रहे 9 मजदूर मलबे में और बहाव में बहने से लापता हो गए। बाद में 2 लोगों के शव बरकोट में यमुना नदी में मिले। 7 लापता लोगों को ढूंढने के लिए आज भी सुबह से वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि कल रेड अलर्ट के मद्देनजर चारधाम यात्रा पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया था। आज सुबह स्थिति एक बार फिर से स्थिति का जो रिव्यू है वो किया गया और यह निर्णय लिया गया कि यात्रा से प्रतिबंध को हटाया जाए। उत्तराखंड में लगातार देखिए बारिश का दौर जारी है, लगातार बारिश हो रही है और कई जगह से तस्वीरें भी तबाही की सामने आने लगी हैं और लोगों को लगातार सतर्क रहने की हिदायत जो है वो दी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें जो सीधा उत्तराखंड से सामने आ रही है। बता दें कि लगातार देखिए उत्तराखंड में बारिश जो है वो जारी है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट और साथ ही साथ रेड अलर्ट भी कई जगह पर जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है जिसकी वजह से कई जगह पर तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। देहरादून समेत 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कहां से उत्तराखंड में तबाही की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। बता दें कि इस बारिश की वजह से उत्तरकाशी, मयाली, रणथार मोटरमार्ग, सोनप्रयाग इन सभी जगह से तबाही की जो है वो तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त आप लाइव अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बारिश ने इन जगह पर किस तरीके की तबाही जो है वो मचाई है। ये मंजर इस वक्त लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी दिग्विजय चौहान। चलिए उनसे जानते हैं। जिस तरीके से देखिए बादल फटने से उत्तरकाशी में भी मजदूरों के लापता होने की जो खबर है वो सामने आई, वहां पर मौत भी हुई और लगातार देखिए बारिश जो है वो नासूर कहीं ना कहीं बनती जा रही है। लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। दिग्विजय, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल नैना, मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी उसके मुताबिक ही जो मानसून है वो पूरे उत्तराखंड में जब से एक्टिव हुआ तब से लगातार कई जगहों पर भारी देखने को लगभग 7 से 8 जो जिले हैं उत्तराखंड के वो काफी बुरी तरह से पिछले 3-4 दिनों में प्रभावित हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हम बात करें तो उत्तरकाशी का घटनाक्रम हमने देखा जहां पर जो 9 मजदूर थे वो में काम वो लोग वहां से मलबे के साथ बह गए कि खोजबीन उनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल है। इसके प्रयाग में, टिहरी में और तमाम उन जिलों में जहां पर बारिश का असर देखने को मिला है, इससे सीधा असर एक तो ट्रांसपोर्ट पर काफी ज्यादा पड़ा है। काफी सारे मार्ग ऐसे हैं जो कि बंद चल रहे थे। हालांकि बहुत सारे मार्गों को तमाम जो तैनात है, हर जगह पर तैनात है, उनको खोला जा रहा है। लेकिन बिगड़ता मौसम और हर पल लगातार बदलता मौसम इस बीच काफी चुनौती भी पेश कर रहा है। हमने देखा क्योंकि कल काफी ज्यादा बरसात का असर देखने को मिला था तो लगभग जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, चाहे वो चारधाम यात्रा मार्ग है, इसके अलावा 72 से ज्यादा ऐसे मार्ग थे जो बंद चल रहे थे। हालांकि उनको खोलने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही थी और उसके बाद बीच में वो मार्ग खुला भी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो सिरोबगढ़ के पास अक्सर बंद हो जाता है। कल भी ठीक उसी तरह की स्थितियां हुई, लेकिन बीच में मार्ग को खोला गया, फिर बीच में मार्ग बंद होता गया। यही स्थितियां उत्तरकाशी में हमने यमुनोत्री मार्ग पर देखी, गंगोत्री मार्ग पर देखी, केदारनाथ मार्ग पर देखी और इन सब वजहों से ही जो उत्तराखंड सरकार है और उत्तराखंड का जो प्रशासन है
तो प्रशासन ने एक तरह से यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया था और आज यानी कि आज सुबह को जब एक बार फिर से जो परिस्थितियां हैं उनको रिव्यू किया गया, उनका मुआयना किया गया एक बार फिर से, तो हालांकि चार धाम यात्रा को एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। लेकिन अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक उत्तराखंड में इसी तरीके की बारिश देखने को मिल सकती है और एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। एक और चीज है ना, यहाँ पर क्योंकि जो चार धाम यात्रा पर एक दिन के लिए चार धाम यात्रा को स्थगित किया गया था और आज वो यात्रा शुरू कर दी गई, लेकिन अभी भी जो संबंधित जो यात्रा मार्ग है वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, जो डीएम्स हैं, उनको ये पूरी पावर दी गई है, पूरी छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से उनके क्षेत्र में अगर मौसम होता है रिव्यू करके और चार धाम वहां पर एक होल्ड चार धाम यात्रा को कर सकते हैं या फिर वहां पर उसका एक पॉइंट बना सकते हैं। तो ये जो प्रशासन की तरफ से है और सरकार की तरफ से है, ये अनुमति और ये छूट एक तरीके से हम कह सकते हैं जिले के जिलाधिकारियों को दी गई है। इसके अलावा बहुत सारे यात्रा मार्गों की हम बात कर ही चुके हैं कि किस तरीके से लगातार यात्रा मार्ग बंद हो रहे हैं, लेकिन उनको खोला भी जा रहा है। चार धाम यात्रा मार्ग की अगर हम विशेष रूप से बात करें तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि ये दो इन पर लगातार स्थितियां खतरनाक बनी हुई हैं। हालांकि बीच में मार्ग खुलता है लेकिन फिर उसके बाद मार्ग बंद हो जाता है और यमुनोत्री में हमने देखा वहां पर जो यात्री थे उनको पैदल भी पार करवाना पड़ा जब रोड वहां पर बंद रही। तो इस तरह की परिस्थितियां उत्तराखंड में पिछले 2-3 दिनों से बनी है और मौसम विभाग के अनुसार ये परिस्थितियां इस तरीके से दिग्विजय, अगर प्रभावित इलाकों की बात करें तो क्या वहां पर राहत शिविर या फिर कोई मेडिकल सहायता के लिए प्रबंध किए गए हैं? किस तरीके से लोग इस वक्त जो है वो इस सब चीजों से डील करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जहाँ कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका उत्तरकाशी का ही था, जहां पर भूस्खलन हुआ था और उसके बाद वहां पर 9 मजदूर जो है वो बह गए थे। उनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। सरकार अपनी तरफ कोशिश कर रही है कि जो फैसिलिटीज है वो फटाफट उन जगहों पर पहुंचाए। आपदा के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राहत और बचाव का काम किस तरीके से चलता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, साथ ही जो स्थानीय पुलिस होती है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, तो ये चीजें काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। हालांकि हमने दोनों जगहों पर यही स्थितियां देखी थी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ एकदम तैनात थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो तमाम अधिकारी हैं, जो उत्तराखंड की जो अफसरशाही है, उनको भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कल, क्योंकि उन्होंने भी आपातकालीन जो कक्ष था जहां से सब चीजें मॉनिटर होती हैं, तो वहां का निरीक्षण, वहां का दौरा भी उन्होंने किया था। तो मुख्यमंत्री ने भी तमाम जो अधिकारी हैं उनको यही निर्देश दिए थे कि पूरी सरकार और पूरा प्रशासन एकदम मुस्तैदी के साथ तैनात रहे और अगले 2 महीने तक 24 घंटे अलर्ट मोड पर सभी अधिकारी होने चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री ने कही थी और सख्त निर्देश भी दिए गए थे तमाम अधिकारियों को, प्रबंधन से जुड़े अधिकारी हों या फिर पुलिस से जुड़े अधिकारी हों। जो आपदा आपातकालीन जो परिचालन केंद्र है देहरादून में, वहां पर उन्होंने मुआयना किया था और वहीं से ही जो उत्तरकाशी में अतिवृष्टि के कारण जो अलग अलग जगहों पर उत्तरकाशी में भी और दूसरी जगहों पर भी जो नुकसान हुआ था, वहां से उन्होंने इन सब चीजों का जायजा भी लिया था और जानकारियां भी जुटाई थी। और इसी दौरान उनके द्वारा ये निर्देश भी दिए गए कि मानसून को देखते हुए खासतौर पर जो अधिकारी हैं अगले 2 महीने तक वो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। इसके अलावा जो राहत और बचाव के काम उत्तरकाशी में चल रहे हैं उसको लेकर के भी कुछ मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग की है। चारधाम यात्रा को लेकर के भी कुछ मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं और तमाम अधिकारी भी, जो वरिष्ठ अधिकारी तैनात है, चाहे वो गढ़वाल कमिश्नर हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन अधिकारी जिलों के हो, ये हर कोई इन परिस्थितियों को देख रहा है। और ये कहा जा सकता है कि आज स्थितियां उतनी विकट नहीं है जितनी कल थी, लेकिन आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में एक बार फिर से मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में 7 से 8 जिले जहां पर बारिश हो वहां पर किसी बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन की संभावनाएं और बाढ़ की संभावनाएं बढ़ सकती है। एक और चीज मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज गृह विभाग की तरफ से आज 5 जिलों में मॉक ड्रिल भी की गई है। मॉक ड्रिल में हरिद्वार आप लीजिए और इसी तरीके के 22 जिलों मॉक ड्रिल सीखने के लिए कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसमें हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। हरिद्वार की बात करें तो वहां पर कंडीशन रखी गई कि मान लीजिए अगर तेज बारिश आती है, बाढ़ जैसी स्थिति आती है, नदी में डूब इस तरीके से बचाया जाएगा। ठीक इसी तरीके से मॉक ड्रिल जो है वो बाकी जिलों में भी की गई है और हर जगह प्रशासन ने अपनी पूरी व्यवस्थाएं की है। पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद नजर आया है, चाहे वो उत्तरकाशी हो या फिर 5 जिले जहां पर ये मॉक ड्रिल की गई है उनकी बात हम कर लें। मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा जो जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है आपदा जैसी स्थिति में, उन सभी को मुस्तैद रखा गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए। तो
तो जिस तरीके से आपने देखा कि देखिए लगातार उत्तराखंड में बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। उत्तरकाशी में भी बादल फटने की घटना के बाद 7 मजदूरों के लापता होने की खबर सामने आई थी और लगातार देखिए लोगों को जो है वो हिदायत दी जा रही है कि आवाजाही वो ज्यादा ना करें, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं साफ तौर पर एक डर का माहौल बनाने का काम कर रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो छात्र हैं ये पीसीएस की परीक्षा देने के लिए कितनी जद्दोजहद करके वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरीके से देखिए अपनी जान को जोखिम में डालकर ये परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड से ये तस्वीरें सामने आ रही है जो बेहद डरा देने वाली है और लगातार देखिए बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसको लेकर अलर्ट भी कहीं ना कहीं जारी किया गया है। रेड अलर्ट की मैं बात करूं, ऑरेंज अलर्ट की मैं बात करूं और लगातार देखिए प्रशासन अलर्ट के साथ साथ लोगों को यह हिदायत देने का, अपील करने का एक काम किया जा रहा है कि बिना किसी ठोस वजह के आवाजाही ना करें, क्योंकि लगातार उत्तराखंड से तबाही का जो मंजर है वो देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है और लगातार देखिए बारिश जो है वो बढ़ती जा रही है। तो लगातार इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तराखंड से ये बड़ी खबर सामने आई है। देखिए लगातार भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं, साथ ही साथ बारिश का जो सिलसिला है वो उत्तराखंड में जारी है। लगातार बारिश जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए पीसीएस की परीक्षा देने के लिए छात्र जो हैं जान को जोखिम में डालकर इस नदी को पार करते नजर आ रहे हैं और भारी बारिश की वजह से यहां पर कितना पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जान को भी कहीं ना कहीं इनकी खतरा है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी समृद्ध। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में देखिए तबाही का ये जो मंजर देखने को मिला है और लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी में भी बादल फटने की घटना के बाद लापता हो गए थे 7 मजदूर, जिनकी तलाश अभी तक जारी है। तो क्या मौसम अभी भी रेस्क्यू में बाधा बनता नजर आ रहा है? क्या खास जानकारी, क्या खास अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मौसम है वो कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें एक बाधा तो बन रहा है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं जितने भी अधिकतम जिले हैं प्रदेश के अंदर उनमें सब में रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया। खासतौर पर गढ़वाल के जितने भी जिले हैं सब में रेड अलर्ट जो है यहाँ पर जारी किया गया। हालांकि 1-2 जिले हैं जो ऑरेंज अलर्ट के अंदर आते हैं, लेकिन वो कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं। लेकिन वहीं अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करी जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है, ऐसे में कई सारे इलाके ऐसे हैं जो जहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया और उसके बाद 24 घंटे का प्रतिबंध जो है वो चारधाम यात्रा पर लगाया गया था, लेकिन उसको अब सुचारू रूप से खोल दिया गया। तो यही देखते हुए खोला गया कि देखिए मौसम कहीं ना कहीं तो अपना जो करवट है वो बदल रहा है, लेकिन साथ ही बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर रेड अलर्ट के चलते अब चीजें नियंत्रित की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो वहीं आके रुक रहा है कि आखिरकार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं वो आखिरकार कब तक कंप्लीट होंगे, क्योंकि मौसम की वजह से कहीं ना कहीं जो काम है वो खिसते जा रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं उत्तरकाशी की बात करी जाए तो वहाँ के जिला अधिकारी हैं वो लगातार इन सब चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सारी चीजें यहीं आके अट रही हैं क्योंकि मौसम जो है एकदम से बदल रहा है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां भूस्खलन और लैंडस्लाइड के साथ साथ मलबा आने की जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। इसकी वजह से आप ये मान के चलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी समय सीमा बढ़ जा रही है। मान लीजिए अगर 4 घंटे किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग रहे हैं तो बारिश के चलते हो सकता है उससे 2 गुना या 3 गुना समय जो है देखने को मिलता है। वहीं रही बात देखिए, क्योंकि पीसीएस की आपने परीक्षाओं की बात करी तो एक और चीज में गौर करने वाली इसमें यह है कि पीसीएस की परीक्षाएं तो चल रही हैं, उसके लिए तो मौसम बाधा बन ही रहा है, लेकिन क्योंकि आंगनबाड़ी और जो 12वीं कक्षा तक के स्कूल हैं उन पर अब जो है आपदा प्रबंधक के सचिव के ऑर्डर के बाद सभी जिलाधिकारियों को ऑर्डर दे दिए गए हैं कि देखिए आप अपने अपने जिले में जो भी आंगनबाड़ी और 12वीं कक्षा तक के स्कूल हैं उन पर अब जो है फिलहाल कुछ समय के लिए उनको बंद कर दीजिए, उन पर रोक लगा दीजिए। तो देखिए मौसम की वजह से शिक्षा पर तो फर्क पड़ ही रहा, लेकिन वहीं पीसीएस अधिकारियों की अगर बात करी जाए तो उनको भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले समय में देखिए चाहे पीसीएस के अधिकारी हों चाहे अग्निवीर परीक्षा हो, ऐसी कई सारी जो परीक्षाएं वो प्रदेश के अंदर चल रही हैं जिनके सेंटर्स जो हैं अगर ऊपरी क्षेत्र में पड़े हैं, जो सीमांत क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको खासतौर पर मौसम की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी मैम। समृद्ध, अगर बात करें स्थानीय लोगों की और प्रशासन की तो इनके बीच में किस तरीके का समन्वय देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। प्रशासन लगातार अलर्ट तो कर रहा है, लेकिन लोगों के बीच और प्रशासन के बीच किस तरीके का समन्वय देखा जा रहा है इस वक्त? देखिए मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि देखिए आप जितने भी जिलाधिकारी और जितने भी ऐसे उच्च अधिकारी हैं उन सबको ऑर्डर दे दिए गए थे कल कि आप अपने अपने इलाके में अपने अपने जिले में देखिए सभी लोगों को सूचित करें और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो होती हैं मौसम से जुड़ी हुई वो उसको टाइम टू टाइम साझा करते रहें। हालांकि मौसम विभाग भी लगातार ये कह रहा है कि देखिए अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप कहीं भी ना जाएं,
और जो IMD का ऐप है उसके जरिए लगातार मॉनिटरिंग करने की बात की जा रही है। तो यही चीज़ की जा रही है कि देखिए आप अगर कहीं भी निकल रहे हैं यात्रा के लिए, क्योंकि अगर देखिए 24 घंटे का स्टे लगा था, तो उसमें गढ़वाल कमिश्नर ने साफ तौर पे ये निर्देश दिए थे कि देखिए जो भी लोग एंट्री कर रहे हैं उनको ऋषिकेश पे ही रोक दिया जा रहा था, और जो ऑलरेडी ऋषिकेश से आगे बढ़ चुके थे, जो पहले से ऋषिकेश से आगे के इलाकों में निकल चुके थे, उनको वहां पर सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा था। तो मौसम विभाग भी यही कह रहा है, लगातार सरकार भी यही प्रयास कर रही है, और साथ ही बाकी अन्य जितने भी विभाग हैं, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे और भी अन्य जितने विभाग हैं, वो लगातार इसी चीज का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए जो भी यात्री हैं अगर बहुत जरूरी ना हो तो अपनी यात्रा को ना लेके जाएं आगे। साथ ही जो अगर आप कहीं ऐसे इलाके में फंस गए हैं तो पहले सबसे पहले अपना एक सेफ एग्जिट देखते हुए एक सुरक्षित स्थान पर अपनी जो है अपने आप को रख लें। समृद्ध, क्या सभी जिलों में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है या फिर किसी प्रकार की लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? किस तरीके की व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है? देखिए अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें जाए, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ी इलाके खासतौर पे अगर आप मान के चलिए उत्तरकाशी है, चाहे रुद्रप्रयाग है और चाहे चमोली है, यही 3 जिले होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा खतरा जो है भूस्खलन को लेकर होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय तो है, लेकिन सरकार लगातार वहाँ मॉनिटरिंग कर रही है। जो आपदा प्रबंधक है वो भी लगातार इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहा है। मुख्यमंत्री ने भी कल जो है यहाँ विशेष स्वयं बैठक कर मॉनिटरिंग करी गई है कि आखिरकार किस तरीके से ऊपरी इलाकों में जो है राहत बचाव के कार्य और चीज़ें चल रही हैं। साथ ही जितनी भी टीमें हैं और जो प्लेटून्स हैं उनको कहीं ना कहीं देखिए बढ़ा दिया गया है, चाहे जिला प्रशासन की पुलिसें हो, चाहे प्रशासन की टीमें हो, चाहे जल पुलिस हो, साथ ही चाहे SDRF और NDRF की टीमें। तो कहीं ना कहीं ये सारी टीमें जो हैं उनकी तैनाती तो की गई है, और साथ ही उनको साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि देखिए क्योंकि मौसम एकदम से करवट ले रहा है और कहीं ना कहीं जो है खतरा जो है वो लोगों के लिए बनता हुआ जा रहा है मौसम, और भूस्खलन के चलते जो बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पर यातायात में समस्या, और बहुत जगह तो ऐसी हैं जहां लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने में भी समस्या होती है। तो इन सब चीजों पर नियंत्रित पाने के लिए लगातार जिला प्रशासन और जो उत्तराखंड सरकार है, राज्य सरकार है, वो SDRF NDRF समेत जितनी भी तमाम टीमें हैं उनको तो वहां तैनात कर ही रही है। लेकिन साथ ही जिलाधिकारियों को भी ये साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश दे दिए गए कि आप जो है अपने अपने जिले में जो अनिवार्य और जो इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं उनको जो है समय समय पर जो है लोगों के साथ वहां साझा करते हैं। जी ना समृद्ध, रात के समय में विशेष सतर्कता बरतने को कहा जा रहा है, तो क्या प्रशासन भी रात के समय मुस्तैद दिखाई दे रहा है? क्योंकि बारिश के चलते जोखिम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, रात के समय जो है कहीं ना कहीं मौसम जो है वो एकदम से करवट लेता है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ एकदम से बारिश देखने को मिलती है, और उत्तरकाशी में भी जो घटना हुई है वो रात ही के समय हुई है, जहाँ एकदम से कई सारे जो मजदूर हैं निर्माणाधीन जो साइट थी वहां पर जो है ये दुर्घटना हुई। इसके बाद अब पुलिस और चाक चौबंद हो चुकी है, कहीं ना कहीं अपने आप को और सतर्क मोड पर जो है वो पुलिस लेकर आ रही है, और साथ ही जो प्रशासन है वो भी लगातार इन सब चीज़ों पर एक्टिव है। तो जो ऐसे इलाके हैं जहाँ खतरे ज़्यादा हैं और ऐसे इलाके जो हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन का खतरा ज़्यादा है, वहाँ पर विशेष तौर पर जो है जिला प्रशासन और पुलिस यहाँ पर काम करते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।